तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग अपने टीचर के साथ अपने सक्सेस को लेकर के पार्टी कर रहा होता है, तभी वहां पे एंट्री होती है वेनेरेबल गुई ई की, जो कि लुओ फैंग के सेकंड सीनियर ब्रदर होते हैं। वो आकर के लुओ फैंग को बताते हैं कि तुम्हारे टीचर तो ऑलरेडी पहले ही होंग अलायंस के मेंबर बन चुके हैं, साथ में अब तुम भी ह्यूमन होंग अलायंस के मेंबर बन चुके हो। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे ही एलियंस आइलैंड मास्टर के पैलेस के बाहर खड़े होकर के यही आपस में बात कर रहे होते हैं कि ब्लेड रिवर किंग ने बहुत ही बुरी तरीके से मिरर किंग को हरा दिया और उसे जान से मार दिया। इनफैक्ट बीच में इन लोगों की फाइट के दौरान लाइव स्ट्रीम भी बंद हो चुका था और ब्लेड रिवर किंग ने तो वेनेरेबल पाई फैंग को भी इंजर्ड कर दिया है, वो भी मिरर किंग को नहीं बचा पाए। और तभी हम लुओ फैंग की डीमन क्लोन बॉडी को देखते हैं, जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है आइलैंड मास्टर के पैलेस के अंदर। तभी हम वहां पे लुओ फैंग की वर्ल्ड रिंग के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पे लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी कहती है कि ये जो मैंने फाइट मिरर किंग से लड़ी है और मैं इस फाइट को जो जीता हूँ, इसमें मेरा सच में फायदा हुआ। मुझे यहाँ पे 3 ट्रेजर मिले हुए हैं। इसमें से पहला ट्रेजर है सुप्रीम ट्रेजर, जो कि असल में गोल्डन थंडर किंग आर्मर है। और अगर मैं इस आर्मर को अपनी बॉडी से यानी कि अपनी ह्यूमन बॉडी से फ्यूज कर लेता हूँ, तो यकीनन मेरे ऊपर अगर कितना भी अटैक क्यों ना हो, ये आर्मर उस फिजिकल डैमेज को हैंडल कर लेगा। और तभी हम उस गोल्डन थंडर किंग आर्मर को देखते हैं, जहाँ पे बबाता की असिस्टेंट उससे खेल रही होती है। मगर तभी लुओ फैंग उस गोल्डन आर्मर को अपनी बॉडी से फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। देखते ही देखते लुओ फैंग ने यहाँ पे पूरी ही तरीके से इस सुप्रीम ट्रेजर गोल्डन थंडर किंग आर्मर को अपनी बॉडी से फ्यूज कर लिया था। अब यहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि अब बारी है दूसरे सुप्रीम ट्रेजर की, जो कि काफी रेयर ट्रेजर है, हेवन डिवोरिंग अर्थ कंज्यूमिंग 4 क्लॉ। अब यहाँ पे लुओ फैंग इन चारों ही क्लॉ को गोल्डन हॉर्न बीस्ट के चारों ही पैर के अंदर फ्यूज कर देता है। और तभी वहां पे लुओ फैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट से उसका पावरफुल क्लॉ स्लैश अटैक वहां पे समन करता है और काफी पावरफुल अटैक अपने सामने मौजूद अपने डिवाइन किंगडम के अंदर कई सारे प्लैनेट्स के ऊपर कर देता है। एक नॉर्मल सा क्लॉ अटैक इतनी खतरनाक वायलेंट एनर्जी रिलीज करता है कि आसपास में मौजूद सारे ही प्लैनेट्स को तहस नहस कर देता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि अगर मैं पहले नॉर्मल क्लॉ अटैक करता, वो भी 4 बार लगातार, तब जाकर के मैं इतने डिस्ट्रक्शन को पैदा कर पाता। मगर इस गोल्डन क्लॉ की वजह से मैं एक ही क्लॉ अटैक में इतना पावरफुल डिस्ट्रक्शन पैदा कर पा रहा हूँ। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि तीसरा ट्रेजर जो कि मुझे मिरर किंग से मिला है, वो असल में थंडर बीस्ट गॉड के सेक्ट का इनहेरिटेंस टोकन है, जो कि मिरर किंग को मिला था। और तभी हम एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट का सीन देखते हैं, जहां पे चारों ही तरफ घना अंधेरा छा जाता है। सभी कल्टीवेटर आसमान की ओर देखने लगते हैं कि आखिर अब यहाँ पे कौन आ रहा है। अभी वहां पे लुओ फैंग भी अपनी कल्टीवेशन से बाहर निकलता है और तुरंत अपने टीचर के पास जाकर के खड़ा हो जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। मगर सडन आसमान से एक खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर उन सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर पड़ता है। सबके सब एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन आ रहा है। तभी उन लोगों के सामने अपीयर होता है थंडर बीस्ट गॉड, जो कि कहते हैं कि मैं 8 बीस्ट गॉड में से एक हूँ, थंडर बीस्ट गॉड। अब उन्हें यहाँ पे देख करके सारे ही एलियंस कहते हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आखिर ये किससे मिलने के लिए आए होंगे पर्सनली। तभी वहां पे बीस्ट गॉड कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपने सेक्ट के सक्सेसर से मिलने के लिए आया हूँ, ब्लेड रिवर किंग। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग से कहते हैं कि ब्लेड रिवर किंग, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ, ग्रोथ और जिस तरीके से तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, इन सारी ही चीजों ने मुझे सच में इम्प्रेस किया है। इसलिए मैं खुद पर्सनली यहाँ पे तुम्हें एक ट्रेजर देने के लिए आया हूँ। ये कहते हुए वो लुओ फैंग की तरफ देखते हुए उसे अपनी डिवाइन रोशनी से आसमान की तरफ उठाने लगते हैं। और तभी सारे ही एलियंस आंखों को फाड़ फाड़ करके ब्लेड रिवर किंग को देखते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे खुद थंडर बीस्ट गॉड पर्सनली आए हैं ब्लेड रिवर किंग को ट्रेजर देने के लिए। तभी वहां पे दूसरा एलियन कहता है कि सच में अगर बीस्ट थंडर गॉड यहाँ पे आए हैं ब्लेड रिवर किंग को ट्रेजर देने के लिए, ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है ब्लेड रिवर किंग के लिए। वो सच में एक लकीएस्ट पर्सन है इस पूरे ही यूनिवर्स के अंदर। तभी वहां पे लुओ फैंग के टीचर वेनेरेबल जान यान ये सब कुछ सुन करके एकदम खुश हो रहे होते हैं, बल्कि यहाँ पे उनकी खुशी का तो एकदम ठिकाना नहीं होता है। तभी वहां पे लुओ फैंग थंडर बीस्ट गॉड को ग्रीट करते हुए उन्हें रिस्पेक्ट पेश कर रहा होता है।
तभी वहां पे थंडर बीस्ट गॉड अपनी पावर को अनलेश करते हुए चारों ही तरफ डिवाइन थंडर को समन करते हैं। सबकी ही नजर अब आसमान में जाकर के टिक जाती है कि आखिर यहाँ पे ब्लेड रिवर किंग को क्या मिलने वाला है। तभी आसमान में वो सारी ही डिवाइन थंडर मिलकर के एक जाइंट से रिंग को समन करती है। तभी वहां पे थंडर बीस्ट गॉड कहते हैं कि ये मेरी तरफ से गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग से कहते हैं कि ब्लेड रिवर किंग, मैंने यहाँ पे तुम पर बहुत आस लगा के रखा है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ पे जुर्रत भी नहीं करोगे मुझे डिसअपॉइंट करने की। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्थ टेरिटरी अलायंस का सीन दिखाया जाता है, यानी कि उसके पैलेस का सीन। तभी हम उस पैलेस के अंदर मौजूद मास्टर ऑफ द स्टार रिवर को देखते हैं, जो कि इस नॉर्थ टेरिटरी अलायंस का लीडर होता है और उसके सामने खड़ा होता है वेनरेबल पाई फैंग। अभी वहां पे मास्टर ऑफ द स्टार रिवर कहता है कि एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट, सच में वो हर बार की तरह वही पुरानी ट्रिक आजमाता है। जब भी उसके सामने कोई टैलेंटेड कल्टीवेटर अपीयर होता है, वो तुरंत उसे अपने सेक्ट में ज्वाइन करके उसे तुरंत अपने साइड कर लेता है। तभी वहां पे वेनरेबल पाई फैंग कहता है कि मास्टर, अगर कोई पेड़ जंगल में सबसे ज्यादा विशाल है और सबसे ज्यादा बड़ा है, तो इससे एक बात साबित होती है कि वो सबसे पहले टूट करके नीचे जमीन पे गिरेगा। तभी वहां पे मास्टर ऑफ द स्टार रिवर हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मगर पहले मुझे ये बताओ कि आखिर मिरर किंग मेरे इस पैलेस में कब आया था। तभी वेनरेबल पाई फैंग कहता है कि मास्टर, 3 साल पहले वो यहाँ पे आया था। अभी वहां पे मास्टर ऑफ द स्टार रिवर कहता है कि मुझे याद आया। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से तुरंत पीछे जाओ और किसी को भी अंदर आने मत देना मेरे डोमेन के, क्योंकि मैं जिस टेक्निक को परफॉर्म करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक सिंगल पर्सन भी मुझे आकर के यहाँ पे डिस्टर्ब करे। ये सुनकर के वहां पे वेनरेबल पाई फैंग कहता है कि मास्टर, जैसा आपको ठीक लगे। ये कहने के साथ वो तुरंत उस पैलेस से दूर जाके खड़ा हो जाता है और तभी वो मास्टर ऑफ द स्टार रिवर अपनी पावर को अनलिश करके चारों ही तरफ एक डोमेन को क्रिएट करता है। तभी वहां पे वेनरेबल पाई फैंग कहता है कि आज मैं अपनी आंखों के सामने अपने मास्टर को टाइम रिवर्सल टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखूंगा। तभी हम वहां पे देखते हैं कि मास्टर ऑफ द स्टार रिवर पूरी ही तरीके से अपने पैलेस के टाइम को रिवर्स करने लगता है। वहां पे आए हुए सारे ही लोगों को धीरे धीरे करके हम देख रहे होते हैं, जहां पे वेनरेबल पाई फैंग खुद को भी देख रहा होता है अपनी आंखों के सामने उस टाइम डोमेन के अंदर, जहां पे धीरे धीरे करके समय पीछे जाने लगता है, जहां पे अलग अलग तरीके के कल्टीवेटर बारी बारी करके उस पैलेस के अंदर आने लगते हैं और लगातार यहाँ पे मास्टर ऑफ द स्टार रिवर अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वहां पे सैकड़ों कल्टीवेटर आते हैं और तभी वहां पे मास्टर ऑफ द स्टार रिवर को मिल जाता है मिरर किंग, और वो जैसे ही उसे दिखता है वो टाइम को वहीं पे लॉक करके उसकी बॉडी को पकड़ के अपने डायमेंशन में खींचना स्टार्ट कर देता है। अगर आसान शब्दों में समझे तो प्रेजेंट टाइम में मिरर किंग मर चुका है, मगर हम टाइम ट्रैवल को करके पीछे जा करके मिरर किंग को उठा करके पास्ट से प्रेजेंट में लेकर के आ जाएं। और यहाँ पे भी ठीक यही काम मास्टर ऑफ द स्टार रिवर अपने पैलेस का इस्तेमाल करके मिरर किंग को टाइम में पीछे जाकर के वापस खींच रहा होता है ब्लैक होल के रास्ते। तभी हम देखते हैं कि मिरर किंग फाइनली उसके पैलेस के अंदर पास्ट से सीधा ही प्रेजेंट में आकर के खड़ा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी पावर होगी तो आखिर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लुओ फैंग आइलैंड मास्टर के पैलेस के अंदर बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और यहाँ पे लुओ फैंग अपने सामने गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर को रख के उसे समझने की कोशिश कर रहा था। तभी हम लुओ फैंग के डिवाइन किंगडम का सीन देखते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग के हाथ में गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर होता है, जिसे देख करके बबाता अब लुओ फैंग को बताती है कि लुओ फैंग ये कोई सुप्रीम ट्रेजर नहीं है, मगर हाँ, ये एक डोमेन टाइप रेयर ट्रेजर है। अब ये सुनकर के लुओ फैंग को तो समझ में नहीं आता है, मगर तभी बबाता अपने असिस्टेंट यानी कि हैवी एरो किंग और अपने असिस्टेंट को कहती है कि वो लुओ फैंग के सारे ही ट्रेजर्स को उसके चारों ही तरफ फैला दे। वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग के चारों ही तरफ उसके ट्रेजर्स अपीयर हो जाते हैं। तभी बबाता कहती है कि लुओ फैंग, अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, असल में जो ट्रेजर्स हैं ना, उन्हें कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है।
पहला ऑफेंस वेपन, दूसरा मेंटल टाइप वेपन, तीसरा डिफेंस आर्मर और ओरिजिन टाइप के कई सारे अदर वेपन्स। क्योंकि यहाँ पे तुम अपनी आंखों के सामने उन सारे ही वेपन्स को देख पा रहे हो, मगर अब बारी है कुछ हट के ट्रेजर्स के बारे में बात करने की। ये कहने के साथ बबाता लुओ फैंग के करीब आते हुए कहती है कि लुओ फैंग, अब हम यहाँ पे टॉप 3 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। पहला फ्लाइंग पैलेस, दूसरा सोल टाइप और तीसरा डोमेन टाइप। तुम्हारे हाथ में भी एक फ्लाइंग पैलेस मौजूद है। तभी वहां पे लुओ फैंग अपने एंशियंट सिल्वर स्काई स्पेसशिप को देखता है। तभी वहां पे बबाता कहती है कि लुओ फैंग, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे हाथ में एक डोमेन टाइप ट्रेजर मौजूद है और ये ट्रेजर असल में अब काम कैसे करता है ये मैं तुम्हें समझाऊंगी। अगर तुम यहाँ पे 5 कलर अरोरा लेक के लॉर्ड हो और ये बल्कि सुप्रीम डोमेन टाइप ट्रेजर है, और अगर एक बार ये एक्टिवेट हो गया और अपने डोमेन को चारों ही तरफ फैला दिया, और अगर इसके अंदर कोई भी अपोनेंट तुम्हारा एंटर करता है, वो भले ही तुमसे पावर लेवल में ज्यादा क्यों ना हो, तुम बड़े ही आराम से उसे सप्रेस करके उसकी जान ले सकते हो। ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ठीक इसी तरीके से लुओ फैंग गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर भी काम करता है। तभी लुओ फैंग अपने फोरहेड के ऊपर अपने लाइफ मार्क को समन करता है और उसे सीधा ही उस गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर के ऊपर प्लांट कर देता है। यानी कि अपने सिंबल को लुओ फैंग ने अपने गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर के ऊपर लगा दिया था। और तभी लुओ फैंग उस अरोरा मिरर को अपने आर्मर के अंदर फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। देखते ही देखते वो अरोरा मिरर पूरी ही तरीके से लुओ फैंग के आर्मर में फ्यूज हो जाता है। लुओ फैंग तुरंत वहां पे उसे एक्टिवेट करता है, जहां पे लुओ फैंग के आर्मर के अंदर से एक जाइंट सी रिंग बाहर निकलती है, जो कि चारों ही तरफ अपने ऑरा को रिलीज कर रही होती है। तभी लुओ फैंग अपने हाथ को बढ़ा करके सिर्फ इतना कहता है कि सप्रेस, और तभी एक पावरफुल लेजर बीम अटैक मल्टीपल प्लैनेट्स को तबाह करते हुए आगे बढ़ते जा रही होती है। इस डिस्ट्रक्शन को देख करके बबाता एकदम चौंक जाती है और कहती है कि लुओ फैंग, मैंने तो सोचा था कि ये कोई ऑर्डिनरी डोमेन टाइप ट्रेजर होगा, मगर ये तो बड़ा ही ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम इससे किसी भी अनडाइंग सील्ड किंग के ऊपर अटैक करते हो ना, वो तुरंत चुटकियों में वहीं पे मारा जाएगा। तभी लुओ फैंग वहां पे अपने डिवाइन पावर को भी बर्न करके अपने इस गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर की पावर को बूस्ट करता है। सिर्फ यहाँ पे इतना ही करना था, इस अरोरा मिरर की पावर हद से ज्यादा बूस्ट हो जाती है और पहले से कई गुना ज्यादा तबाही मचा रही होती है, जहां पे लुओ फैंग ने सिर्फ अपनी थोड़ी सी ही डिवाइन पावर को बर्न किया था। तभी लुओ फैंग की हम डीमन क्लोन बॉडी को देखते हैं, जहां पे लुओ फैंग अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि मैं लुओ फैंग असल में ह्यूमन रेस का मेंबर हूँ, मगर फिर भी इसके बावजूद एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट ने मेरे ऊपर काफी ज्यादा उपकार किया है। तभी लुओ फैंग को वहां पे किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे पे होती है होंग। तभी वहां पे लुओ फैंग तुरंत अपने ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में आता है और आगे बढ़ते हुए दरवाजे को खोलता है। तभी होंग भागते हुए लुओ फैंग के पास आती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि आखिर तुम इतनी पैनिक क्यों हो रही हो। तभी होंग गहरी सांस लेते हुए कहती है कि एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है, तुम्हें पता है मिरर किंग रिवाइव हो चुका है। ये सुन के लुओ फैंग कहता है कि हाँ, वो रिवाइव हो चुका है तो क्या हुआ, मैं उसके ट्रेजर उसे लौटाने नहीं वाला हूँ और साथ में थंडर बीस्ट गॉड के टोकन को भी मैं देने वाला नहीं हूँ। तभी वहां पे होंग कहती है कि लुओ फैंग, इससे बड़ी मुसीबत है। यहाँ पे जब से मिरर किंग रिवाइव हुआ है तब से लेकर के अब तक वो चारों ही तरफ अफवाह फैला रहा है कि तुमने उसके ऊपर सोल टाइप सुप्रीम ट्रेजर से अटैक किया था, जिसकी बदौलत तुम इस फाइट को जीत पाए और उसे मार पाए। साथ में वो ये भी कह रहा है कि जब वेनरेबल पाई फैंग उसे बचाने के लिए आए थे तो तुम अपने फ्लाइंग पैलेस ट्रेजर का इस्तेमाल करके, जो कि एक सुप्रीम ट्रेजर है, उसका इस्तेमाल करके तुम वेनरेबल पाई फैंग से बच के भाग गए थे। तभी लुओ फैंग कहता है कि ये तो बात सच है कि मेरे पास ये ट्रेजर्स हैं और ये यहाँ पे बल्कि झूठ बोल रहा है मिरर किंग, मगर लोगों के नज़रिए से तो ये सब कुछ सच होगा, भले ही मैंने उस फाइट के दौरान ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं की थी। तभी होंग कहती है कि लुओ फैंग, सोल टाइप, फ्लाइंग पैलेस और डोमेन टाइप ट्रेजर तुम्हारे पास मौजूद है, जो कि सुप्रीम ट्रेजर है,
और ऐसे ट्रेजर्स कॉस्मिक ओवरलॉर्ड के पास भी नहीं होते हैं, बल्कि उनके पास तो 2 से ज्यादा सुप्रीम ट्रेजर तो होते ही नहीं है। मगर तुम्हारे पास 3 ये ट्रेजर, साथ में तुम्हारे पास सुप्रीम फेदर विंग्स, मिरर किंग का आर्मर, ट्रेजर रैलम से तुमने काफी चीजों को अचीव किया, बीस्ट गॉड ने पर्सनली तुम्हें एक पावरफुल ट्रेजर गिफ्ट किया। सब चीज को देखा जाए ना तो तुम्हारे पास 6 सुप्रीम ट्रेजर्स मौजूद हैं, जो कि अच्छे अच्छे पावरफुल बींग्स के पास भी नहीं होते हैं। लुओ फैंग, अब यहाँ पे तुम्हारे ऊपर सबकी नजर पड़ चुकी है। हो सकता है कि तुम्हें हंट करने के लिए काफी सारे लोग आए। तभी लुओ फैंग यहाँ पे होंग को देखते हुए मुस्कुराता है, जहाँ पे होंग अपनी 6 उंगलियों को लुओ फैंग को दिखा रही थी। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लेट इसलिए हुई थी क्योंकि नेट का थोड़ा इशू हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।